हाय एवरीवन। आज मैं बात करूंगी आजकल की जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है और सुबह से शाम तक का जो हमारा रूटीन चल रहा होता है ना, कि अपने जानते में हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन और बिला वजह की मतलब जो कहा जाए कि अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारे बहुत से थॉट्स, निगेटिव थॉट्स चला करते हैं, है ना। आने वाले कल के बारे में जो हम आज ही से सोच सोच के चिंतित हो जाते हैं कि कल क्या होगा, है ना। और इसके साथ साथ जो आजकल का जो मतलब हर थर्ड पर्सन को जो इश्यूज जो जितने सारे हैं, जैसे कि मोस्टली ले लें कि बीपी की प्रॉब्लम है ना, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की सीवियर प्रॉब्लम कुछ लोग फेस कर रहे होते हैं। और ये हर चौथा पर्सन ऐसा कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है इस तरह की कंडीशन से। और इन सब के साथ साथ डिप्रेशन जो है वो तो बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है, उसको अब बीमारी कहना ही बेकार है ना। कि जिससे पूछिए वो डिप्रेशन की शिकायत करता है, और उसकी वजह से रात की नींद का डिस्टर्ब होना, ठीक है। और पूरी रात कैसे कटेगी, ठीक है। नींद तो आएगी नहीं, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो ढूंढा जाता है वो ये है कि मोबाइल होगा, और या तो कोई मूवी लगा लेंगे, या फिर उसमें गेम खेलते रहेंगे, या वो सारी चीज़ें करेंगे जिससे हमें मतलब एक तरह का सुकून मिले और हम स्ट्रेस से बाहर आए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल इससे कम होगा, तो स्ट्रेस लेवल तो कम नहीं होता, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ख़राब होती चली जाती हैं। जाहिर है, जब 7 घंटे की नींद, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना सबके लिए, एक हेल्दी शरीर के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब हम बहुत सारी चीज़ों को सुबह से लेकर शाम तक, बहुत सारी जो रूटीन को हम जब गड़बड़ करते हैं ना, तो रात होते होते इफेक्ट हमारी नींद पर नज़र आता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि देखिए ये सारी कंडीशन क्यों फेस हो रही है, क्यों हम इन सारी चीज़ों को, मतलब आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, ठीक है। ये आप सब मानते हैं कि आज से 50 साल पहले वो सहूलतें हमें नहीं प्रोवाइड थी जो आज हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये देखिए कि 50 साल पीछे आप जाइए, 50 ईयर्स अगर आप बैक हो जाइए, तो ये देखिए कि उस टाइम के ह्यूमन बीइंग में जो रिलैक्सेशन था, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, वो आज सारी सहूलतें प्रोवाइड करने के बाद, सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलने के बाद भी हम उस जैसा फील नहीं करते जैसे हमारे दादा दादी या नाना नानी या पर नाना पर नानी फील करते थे। वो फीलिंग हमें नहीं महसूस होती। क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि उस टाइम पर वो लोग इंटरनली फिट थे, ठीक है। और मेंटली या फिजिकली फिट होने के लिए ना, क्या कहते हैं कि बाहरी रिसोर्सेस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो अपनी इनर फीलिंग होती है कि अगर हम इंटरनली फिट हैं तो उसका इफेक्ट हमारे फेस पर झलकेगा, उसका इफेक्ट हमारे जो हम सुबह से शाम तक जो काम कर रहे हैं ना, हमारी कामों की प्रोडक्टिविटी पर उसका इफेक्ट झलकेगा, ठीक है। और जब हम अंदर से जूझ रहे हैं ना, तमाम तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, जैसे कि मोस्टली होता है, चाहे वो ओवरवेट हो या वो अंडरवेट हो, दोनों ही केसेस में होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जब हमारा लो होगा, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो सुबह में बॉडी बेड से अगर उठे तो उसी वक्त उनको इतनी थकान महसूस होती है कि उठने का मन नहीं करता, और अगर उठ भी जाते हैं तो वो अपने आप को बस मतलब खींच रहे होते हैं, उनके वो फ्रेशनेस फील नहीं करते जो मॉर्निंग के वक्त होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन, और फिर शाम होते होते उनका एनर्जी लेवल और डाउन से डाउन होता चला जाता है, जबकि अपने जानते में वो सारी चीजें अच्छी ले रहे होते हैं, हर अच्छी चीजों का इंटेक कर रहे होते हैं, है ना। फिर भी ऐसा है, तो ऐसा क्यों है? इस पर गौर करने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है। देखिए, नंबर 1 बात तो ये है कि आज से 50 साल 60 साल पहले जो लोगों का लाइफ स्टाइल था ना, वो अब नहीं रहा। और जो एटमॉस्फेयर में जो मतलब जो कहा जाए कि शुद्ध एटमॉस्फेयर उस टाइम था, प्योरिटी जो एटमॉस्फेयर में थी, वो अब नहीं रही। अब हर चीज डे बाय डे वो प्योरिटी खोती जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन का लेवल हो,
या वो वाटर का लेवल हो, किसी भी चीज़ का लेवल, तो कोई भी चीज़ हमें इवन सब्जियां तक, वेजिटेबल्स तक हमें प्योर नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो जब ऐसा केस, ये जब मामला रहेगा तो जाहिर है उसका इफेक्ट तो हमारी बॉडी पर आएगा ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपने पास्ट में जाना है कि जैसे हमारे पूर्वज जो थे वो नेचर के करीब थे। देखिए नेचर एक ऐसी चीज है ना, कुदरत एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें बहुत कुछ गाइड करती है, चाहे वो सनलाइट हो या शाम का वक्त हो, है ना। तो ये क्या होता है, जब हम नेचर की गोद में रहते हैं, जब हम नेचर के करीब रहते हैं, कुदरत के जब हम करीब रहते हैं ना, तो हमारा स्ट्रेस लेवल किसी हद तक कम हो जाता है। ये आप सब इस बात को मानते होंगे। नहीं बहुत कुछ है, अगर बहुत बड़ा घर नहीं है, आप 2-4 गमले घर में अगर रख लीजिए और कुछ देर उन गमलों के पास बैठिए, मॉर्निंग का वक्त वहां बिताइए, तो आप देखिए कि आपका स्ट्रेस लेवल कहाँ तक कम होता है, ठीक है। आप ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आप कुदरत के करीब जाए। जैसे उसमें मॉर्निंग का सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मॉर्निंग का वॉक करना, है ना, या रात में कुछ देर टहलना, चाहे वो टेरिस पर आप टहलें या बाहर निकल जाएं और कुछ देर वॉक करें। तो इन सब चीज़ों से बहुत सुकून मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे शरीर में, जैसे कि कोई नहीं बताता ना, पेड़ों को नहीं कोई बताता कि जैसे सनलाइट शुरू होती है वैसे वो अपना फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू कर देते हैं, है ना, कि फूलों को कब खिलना है वो भी सूरज की रोशनी पड़ते ही वो खिलना शुरू हो जाते हैं, उनको तो कोई गाइड नहीं करता ना। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी गॉड ने जो है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई हुई है, जैविक घड़ी जिसको कि हम बोलते हैं, ठीक है। तो उस जैविक घड़ी की अगर बात करूं तो अगर आप उस पर सिर्फ गौर करें कि बॉडी के कौन से ऑर्गन्स किस वक्त में नेचर के हिसाब से काम करते हैं, और अगर हम उन चीजों पर गौर करते हुए अपनी आदतों में चेंज लाते हैं, ठीक है, कि नेचर के हिसाब से हमारे बॉडी के ऑर्गन किस टाइम में क्या रिप्लाई करते हैं, तो मतलब 80% आपकी प्रॉब्लम जो है वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएगी विद इन 1 मंथ, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, यहां मैं बात करूंगी कि कौन से ऑर्गन्स किस वक्त एक्टिव होते हैं और किस वक्त वो डीएक्टिव हो जाते हैं, कौन सा काम ऐसा किया जाए जब वो ऑर्गन एक्टिव होने की पोजीशन में हो, और कौन सा काम उस वक्त ना किया जाए जब वो ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्टिंग मोड में जाए। तो शुरुआत करते हैं कि हमारे लंग्स जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गन्स है बॉडी का हमारे। तो हमारे लंग्स के एक्टिव होने का जो टाइम होता है ना, जो कहा जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू से कहा गया है ना, कि सुबह के वक्त के उठने को बहुत ही अच्छा माना गया है सेहत के लिए। तो ये जो टाइम होता है वो 3 से 5 बजे का जो टाइम है, 3 to 5, ये हमारे लंग्स के एक्टिव होने का वक्त होता है। कि अगर इस वक्त हम उठते हैं तो हमें लंग्स की कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर चल रही है तो वो भी रेक्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर अगर हम उठेंगे तो हमारे लंग्स एक्टिव होंगे। रीजन क्या है कि उस वक्त पॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ही कम होगा, माइनर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन की एब्सेंस होगी, और जब हम चले फिरेंगे, वॉक करेंगे, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंप्रूव करेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो उससे ऑक्सीजन भी हमको बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी, ठीक है। तो 3 से 5 बजे का वक्त जो होता है, जिन लोगों को मतलब अस्थमा के अटैक पड़ते हैं, जिन लोगों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, तो उनको यही चाहिए कि वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक पर गौर करें, उसको देखें, और 3 से 5 बजे के वक्त वो बेड पर ना रहें। ये बेड टाइम नहीं होता है, क्योंकि पहले के लोग देखिए जो फिट थे ना, तो उनकी रूटीन यही थी कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते थे, कहा गया ना अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो उसके पीछे जो है वो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि अगर आप 3 से 5 बजे के टाइम पर उठते हैं तो आपके लंग्स सेफ हो जाएंगे। और इसके जस्ट अपोजिट, अगर आप 3 से 5 बजे, ये तो सुबह का टाइम हो गया, 3 से 5 बजे मॉर्निंग का वक्त अगर आप उठेंगे तो आपके लंग्स पूरी तरह से एक्टिव मोड में रहेंगे, ऑक्सीजन अच्छी तरह से बनेगी, है ना, बॉडी में जाएगी, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि आपका मतलब सारे दिन के लिए जो आप फील करते हैं ना कि एनर्जी लेवल की जो बात होती है कि एनर्जी लेवल बहुत स्लो रहता है, सुबह के वक्त तो कुछ ठीक है, शाम होते होते और डाउन हो जाता है।
तो उस एनर्जी लेवल में भी आप अपने इम्प्रूवमेंट पाएंगे जब आप 3 से 5 बजे सुबह में उठेंगे। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट अगर आप 3 से 5 बजे शाम के टाइम, क्या होता है कि यही लंग्स जो मॉर्निंग के टाइम में एक्टिव होते हैं, यही लंग्स शाम के टाइम में क्या होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती है ना, वैसे वैसे ये सुस्त पड़ते चले जाते हैं। तो ये भी नेचर का ही एक गिफ्ट है कि अगर शाम के टाइम में भी लंग्स हमारे उतने ही एक्टिव रहे जितने कि मॉर्निंग में रहते हैं, तो हमें नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमें स्लीपिंग मोड में जाना होता है। इसलिए धीरे धीरे हमारे लंग्स, ऑक्सीजन का बनना भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सोने का वक्त आ रहा है ना, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो ये संकेत दे रही है कि अब हमारे रेस्ट का टाइम आ रहा है, बेड पर जाने का टाइम आ रहा है। इसलिए धीरे 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 करके वो रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं। अब इसके बाद 5 से 7 बजे का टाइम मॉर्निंग का, तो 5 से 7 बजे का जो वक्त होता है वो क्या होता है, इसमें हमारी जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम हम झेल रहे होते हैं ना, तो अगर 5 से 7 बजे के टाइम में अगर हम बेड पर रहते हैं, ठीक है, जिन लोगों को देर तक सोने की आदत है वो इस बात को सुनेंगे कि अगर हम 5 से 7 बजे के टाइम में अगर हम बेड पर रहते हैं, तो हमें हमेशा जिंदगी भर लाइफ टाइम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये, और इसके साथ साथ सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी बल्कि एसिडिटी भी के भी हम पेशेंट हो जाएंगे। सारे दिन हमें हैवीनेस भी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये बड़ी आंत के एक्टिव होने का टाइम होता है, और अगर उस टाइम हम एक्टिव नहीं हुए तो वो भी एक्टिव नहीं होगी। हम वो एक्टिव उसी वक्त होगी जब हम एक्टिव मोड में रहेंगे, जब हम चलते फिरते रहेंगे, अपने कामों को करते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है 7 से 9 बजे का टाइम। तो ये स्टमक का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको कि एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है, और अमाशय भी कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या करता है, इसमें जब हम जो कुछ खाते हैं, जिस चीज़ का हम इंटेक करते हैं, वो उसमें आकर रुकता है और आंतों में तो ये बाद में जाता है। तो इसी समय पर यानी 7 से 9 बजे के टाइम में ही हमारी बॉडी क्लॉक अलार्म देती है कि अब हमें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए और हमें भूख लगती है। इसका साइन यही है कि हमें भूख लगती है। देखिए हमारी जो बॉडी है ना, वो हमें टाइम टू टाइम अलर्ट करती रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं, है ना। टाइम टू टाइम हमारी बॉडी हमें हर चीज़ के लिए नोटिस कराती है कि कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है। लेकिन अब अगर हम सोकर ही 9 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे क्या होगा, लंग्स तो रेस्टिंग मोड में रहेंगे ही, ऑक्सीजन का जो बनना था वो भी रुक जाएगा, चलते फिरते जो हम रहते सुबह के टाइम में जो ब्लड सर्कुलेशन तेज होना था वो भी डंप हो गया, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीजें हो गई तो हमें भूख कहाँ लगेगी? हमें भूख तो नहीं लगेगी ना, क्योंकि भूख तो तभी लगेगी जब हम एक्टिव मोड में रहेंगे, ठीक है, कि हमारी जो बॉडी क्लॉक जो है, जब उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तब हमें 7 से 9 बजे तक भूख लगेगी। अगर हम 7 से 9 बजे सो के उठ रहे हैं तो फिर हमारा जो ब्रेकफास्ट होगा वो 11-12 बजे के बीच में होगा। इस बात को समझिए, ठीक है। तो 7 से 9 बजे का बीच स्टमक के ऊपरी हिस्से एपिगैस्ट्रियम या आमाशय के एक्टिव होने का होता है, और यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन सही होता है, अच्छी तरह होता है। अगर हम 7 से 9 बजे के अंदर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो उसमें जो कुछ भी हमने खाया है उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के हर सेल्स में पहुंच जाता है, ठीक है। वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फैट में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं अच्छा होगा तो जो कुछ भी हमने खाया वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को समझना है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब अगर उसमें हमने ब्रेकफास्ट में हमने मान लीजिए अगर कोई हैवी डाइट ले भी लिए है ना, तो चूंकि हमारा एपिगैस्ट्रियम एक्टिव मोड में है तो वो आसानी से इजीली उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। जब वो एक्टिव मोड में रहेगा तो वो इजीली डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन यही 7 से 9 बजे का टाइम जो शाम का होता है वो हमारे आमाशय या एपिगैस्ट्रियम के ऑफ हो जाने का टाइम होता है,
ठीक है। जैसे 3 से 5 मॉर्निंग में लंग्स एक्टिव होते हैं और शाम इवनिंग में 3 से 5 लंग्स जो होते हैं वो डीएक्टिव हो जाते हैं। ठीक उसी तरह एपिगैस्ट्रियम 7 से 9 बजे एक्टिव मोड में होता है और शाम के 7 से 9 बजे वो बिल्कुल ऑफ हो जाता है। अब अगर इस वक्त आपने हैवी डाइट ली, देखिए पुराने समय से लोग कहते आए हैं ना कि सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए, दोपहर का अच्छा खाना अच्छा होना चाहिए और रात का खाना जो होना चाहिए वो फकीरों की तरह होना चाहिए, है ना। यानी आपने जितना दिन भर में इंटेक किया उसका हाफ कर दें। अगर आपने 2 रोटी लंच में ली है तो 1 रोटी आप खाइए रात में, क्योंकि रात का खाना लाइट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अब अगर मान लीजिए कि आपको ये पता नहीं है ना, जनरली होता क्या है, सारे फैमिलीज में ऐसा होता है आमतौर से कि जितने भी लोग सर्विस में हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो सुबह का क्या है, ब्रेड जैम खा लिया या कुछ इस तरह से बहुत लाइट लेके चले गए। दोपहर में लंच भी बाहर ही करना है, लंच भी बाहर ही करना है। और डिनर के टाइम क्या होता है कि बहुत कायदे से उसमें मतलब ग्रेवी भी होगी, पनीर भी होगी, मटन चिकन भी, जो लोग नॉनवेज हैं या वेज हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि पूरा हर तरह से जो डिशेस हैं वो कई तरह की डिशेस हमारे सामने रखी रहती हैं खाने के लिए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सारे दिन हम सिस्टमेटिक वे में खा नहीं पाते हैं, कुछ उल्टा सीधा जो कुछ मिला वो खा लिया। तो यहीं से होती है सारी चीज़ों की गलती की शुरुआत। क्योंकि शाम का खाना तो हमें अगर अपने एपिगैस्ट्रियम के इस अकॉर्डिंग लेना है तो उस हिसाब से तो हमें बहुत लाइट लेना था। लेकिन हमारी जो रूटीन जो हम देख रहे हैं तो उसमें दिन भर सुबह से दोपहर तक तो हमें खाने को ढंग का नसीब नहीं हुआ। तो हम यही चाहेंगे ना कि घर पे सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हैं तो बहुत अच्छा मेज पर हर तरह के पकवान सजे हुए हों, ठीक है। ये बहुत ही समझिए खतरनाक कंडीशन होती है, क्योंकि यही सारी बीमारियों की जड़ है। अब हुआ क्या कि जब 7 से 9 बजे हमारा आमाशय रेस्टिंग मोड में चला गया, हमारा एपिगैस्ट्रियम जो है वो बिल्कुल ऑफ हो चुका है, तो उसमें आप जो कुछ भी डालेंगे ना उसको पचने के लिए क्या होगा, वक्त लगेगा और ये प्रोसेस सारी रात चलता रहेगा, ठीक है। रात भर वो एक्टिव रहेगा। किस लिए एक्टिव रहेगा? क्योंकि आपने जो कुछ खाया है उसको वो पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो अब जब रात भर उसने उस प्रोसेस को पूरा किया, आपके खाने को डाइजेस्ट किया, ठीक है, तो सुबह होते होते क्या होगा, सुबह के जब 7 से 9 बजे का वक्त आएगा तो वो ऑफ हो चुका होगा, वो रेस्टिंग मोड में चला जाएगा, जबकि उस वक्त तो उसको एक्टिव मोड में होना चाहिए। लेकिन आपने चूंकि रात का खाना जो डिनर लिया है वो बहुत ही हैवी लिया है, जिसकी वजह से उसको 4 गुना मेहनत करनी पड़ी है। तो जाहिर है ऑर्गन्स है, रोबोट तो है नहीं, है ना, कि वो थकेगा नहीं। तो सुबह के 7 से 9 बजे के बीच में जब होते होते वो रेस्टिंग मोड में चला जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। और फिर सुबह उठ के आपने जो ब्रेकफास्ट लिया है उसको क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, उतनी भूख फील होगी ही नहीं और आपके ब्रेकफास्ट का टाइम खिंचता चला जाएगा। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाएगी कि जो ब्रेकफास्ट आपको 9 बजे करना था वो आप 11 बजे करेंगे, ठीक है। और लंच की तो पूछिए ही नहीं, जब 11 बजे लंच करेंगे तो ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर लंच की बात ही ना करिए, लंच के टाइम में आपको भूख लगेगी नहीं। शाम में आप कुछ खाना चाहेंगे कि कुछ ऐसा टिक्की बताशे या कुछ और भटूरा और स्नैक्स, इस तरह की कुछ चीज़ें जो मतलब एकदम ही हेल्थ के लिए, हेल्थ को बर्बाद करने के लिए कहा जाए जो है, तो इस तरह की चीज़ें आप तलाश करेंगे, ठीक है। तो यहीं से सारी गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेकफास्ट क्या है कि ब्रेकफास्ट की टाइमिंग अगर आपने सेट कर ली है तो उससे आपके लंच की भी टाइमिंग सेट हो जाएगी और फिर डिनर की टाइमिंग भी सेट हो जाएगी। अगर सुबह का रूटीन आपका गड़बड़ हुआ तो रात तक गड़बड़ होता चला जाएगा, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। तो उससे बेहतर है कि हम अपने सुबह की जो मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग करें, ताकि हमारा एक टाइम सेट हो जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। हम बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं और करते रहते हैं। तो अगर हम टारगेट बना के चलें, 1 हफ्ते के अंदर हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम करेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें सक्सेस पा जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद का जो वक्त होता है कि
सुबह में 9 से 11 बजे का जो टाइम होता है वो हमारी स्प्लीन या तिल्ली का होता है, जहां पर ब्लड बनता है। और इस टाइम में WBC और RBC दोनों का दोनों ही बनते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का बनते हैं, ठीक है। ये सेल्स बनते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। और ये काम किसका होता है? ये तिल्ली का होता है। और ये टाइमिंग है 9 से 11 बजे की। फिर इसके बाद 11 से 1 बजे का जो टाइम है वो हमारे हार्ट के एक्टिव होने का टाइम होता है। वैसे तो हमारा जो कहा जाए कि हार्ट हर 24 घंटा, मतलब हार्ट जो हमारा है वो 24 घंटा वर्किंग मोड में रहता है, ठीक है। एक लम्हा भी उसको करार नहीं है। लेकिन स्पेशली 11 से 1 बजे का टाइम हमारे हार्ट के सुपर एक्टिव होने का वक्त होता है। और ये जो है कि इसके बाद हमारा इसके ज़्यादा एक्टिव होने का होता है, ठीक है। अगर आप गौर कीजिए तो 11 से 1 बजे के बीच ही आप मैक्सिमम डिसीजन का जो लेने का टाइम होता है ना, वो यही 11 से 1 बजे का वक्त होता है, जब आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करते हैं, जब आप अपना जो कहा जाए कि एनर्जी लेवल बूस्टअप होता हुआ महसूस करते हैं और कुछ काम करने का आपका दिल चाहता है, कुछ डिसीजन लेने का आपका दिल चाहता है। आपको उस टाइम अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है ना वो थोड़ी बेहतर महसूस होती है दिन के और बाकी हिस्सों की बनिस्बत, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, खुद को बहुत ही एनर्जाइज फील करते हैं और हमारा स्टेमिना बूस्टअप होता है, हमारा एनर्जी लेवल बूस्टअप होता है। और उस वक्त क्या होता है, पीक पर होता है ये 11 से 1 बजे के टाइम में। अब यही अगर जस्ट अपोजिट रात को अगर देखा जाए 11 से 1 बजे के बीच का जो टाइम होता है, ये बहुत ही जो कहा जाए कि बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है उन लोगों के लिए जो हार्ट पेशेंट है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली देखा होगा कि जो साइलेंट अटैक पड़ते हैं वो उसका वक्फा जो होता है, उसका टाइम पीरियड जो होता है वो यही होता है, 11 से 1 बजे के दरमियान का वक्त होता है। अब होता क्या है इसमें, अब आपने जो डिनर किया इसका भी टाइम जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो डिनर से क्रिएट होती है कि डिनर जो आपने किया वो लेट नाइट किया, ठीक है। कायदा तो ये है कि जब आप डिनर करें और बेड पर जाने का टाइम, दोनों के टाइम में इतना ड्यूरेशन होना चाहिए ना कि आपका जो कुछ खाया वो डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्ट करके ही आप बेड पर जाएं। लेकिन होता क्या है कि हमारी रूटीन तो सुबह से गड़बड़ चलती चली आ रही है। अब अगर हमने 10 बजे 11 बजे डिनर किया है तो फिर कहाँ वक्त बचता है वॉक करने का और फिर उतना टाइम देने का कि अब 4 घंटे का गैप करके फिर हम लेटें, है ना। तो अब अगर हमने हैवी डाइट ली है डिनर में तो उससे होगा क्या, डिनर में हैवी डाइट लेने के बाद हम रेस्टिंग मोड में चले गए, ठीक है। और वो वक्त होता है हमारे गैस फॉर्म होने का, ठीक है। खाना चूंकि डाइजेस्ट हुआ नहीं, खाना तो लेकर हम बेड पर गए, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा कि हमारी एसिडिटी जो है वो फॉर्म होगी और होने के बाद वो हार्ट तक जाएगी और हम बेचैनी घबराहट महसूस करेंगे, करवटें बदलेंगे, ठीक है। अगर वही एसिडिटी हमारे ब्रेन तक चली गई, हमारे दिमाग तक चली गई तो क्या होगा, हमारी नींद गायब हो जाएगी, सर में हैवीनेस रहेगी और समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो एसिडिटी के जो हार्ट के जो लोग पेशेंट होते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए कि रात का खाना बहुत ही लाइट लें और बहुत ही टाइम से लें। 8 बजे के अंदर अपना डिनर कंप्लीट कर लें, ठीक है। जब 8 बजे तक के अंदर अपना डिनर कंप्लीट कर लेंगे तो जाहिर है कि उनको सोते सोते 10:30 से 11 बजेगा और उतना वक्त काफ़ी होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम आप लाइट खाना ले रहे होंगे तो वो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद अब अगर उसमें समझ लीजिए कि आपने एक बात ये भी मानने की है कि अगर रात के खाने में आप सब्जी ग्रीन वेजिटेबल और लौकी लेंगे, है ना, तो लाइट फील करेंगे। उसकी जगह अगर आप नॉन वेज लेते हैं, पनीर लेते हैं, ग्रेवी वाला कोई आइटम लेते हैं ना, तो उससे तो एसिडिटी फॉर्म होना ही होना है। तो हमारी सेहत तो हमारे हाथ में है ना कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। हम वही चीज़ लें, हम उन्हीं चीज़ों का इंटेक करें जिससे हमारी बॉडी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स करे। क्योंकि देखिए हमारा जो सच्चा दोस्त होता है ना वो कोई और नहीं होता, वो हमारी अपनी बॉडी होती है, ठीक है।
क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है, यही हमारे साथ रहता है। बाकी तो सारे रिश्ते नाते ठीक है होते हैं, लेकिन जब आप तकलीफ में होते हैं ना, तो उस वक्त आपकी तकलीफ को कोई बांट नहीं सकता। ठीक है, आपकी तकलीफ को आपकी बॉडी, आपके बॉडी ऑर्गन्स तन्हा महसूस करते हैं और तन्हा सरवाइव करते हैं उस तकलीफ में। तो ये आपको सोचना है कि हमें अपनी बॉडी को कितना फिट रखना है। हमारी बॉडी देखिए जस्ट लाइक हमारा घर है, ठीक है, ईंट पत्थरों के घरों में हम रहते हैं, उसके लिए हम कितना कुछ करते हैं, ठीक, लेकिन अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ नहीं करते, उसको एकदम इग्नोर किए रहते हैं। और जब सिचुएशन हाथ से चली जाती है तब हमें एहसास होता है इस बात का। तो हमें करना क्या है, हमें वही खाना खाना है, अपनी बॉडी को डस्टबिन नहीं बनाना है ना, कि जब चाहा जो चाहा जितना चाहा खा लिया। ठीक है, फिर एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है, हमें तो गॉड ने ये मतलब कहा जाए कि कुदरत ने हमें ये पावर दिया हुआ है ना कि कौन सी चीज हमारे फायदे की है, कौन सी चीज नुकसान की है, इसको हमें खुद समझना है। और अपनी बॉडी में उन्हीं चीजों का इंटेक करिए टाइम के लिहाज से। सुबह से लेकर रात तक का टाइम मैं बता रही हूँ कि उस वक्त पर अगर आप अपने टाइम के लिहाज से अपनी चीजों को मैनेज करते हैं, चीजों का इंटेक करते हैं, तो बहुत हद तक आप बीमारियों से बच सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1 से 3 बजे का वक्त जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एक्टिव होने का होता है। और जो कुछ भी हमने सुबह से रात तक जो खाया होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है 1 से 3 बजे के टाइम में। अब अगर किसी वजह से आपको प्रॉब्लम है कि जो कुछ आप खा रहे हैं, या तो इंटेस्टाइन आपकी जो है वो आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से है ना, या पुअर लाइफस्टाइल की वजह से अगर उसके एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या वो सुस्त पड़ी हुई है, कोई भी रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारी अपनी लाइफस्टाइल उसका रीज़न हो सकती है। तो अगर उसका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन जो सुबह से लेकर रात तक हमने खाया, शाम तक खाया, तो उसका एब्जॉर्प्शन अगर अच्छा नहीं हो रहा है, तो देखिएगा कि एसिडिटी के फॉर्म होने का, एसिडिटी के बनने का जो टाइम होता है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, और यही शाम का वक्त जो होता है वो 3 बजे के बाद का वक्त, जिसको कहा जाएगा कि वो क्या होता है कि गैस के फॉर्मेशन का वक्त होता है। हमें एसिडिटी बनना शुरू हो जाएगी, और गैस्ट्रिक पेशेंट जो होंगे उनको मोस्टली 3 बजे के बाद ये दिक्कत को वो फेस करते होंगे कि शाम के वक्त उनकी तबीयत डल होने लगती है। उनको हल्का सा जैसे सर में भारीपन होना, है ना, बेचैनी होना, घबराहट होना। अगर वो लोग कमरे में है तो जी चाहेगा उनका कि कुछ देर बाहर निकल के टहल लें थोड़ा सा, और डेफिनेटली जब वो टहलेंगे तो उनको थोड़ा सा इसमें रिलैक्स मिलेगा। तो वो यही वक्त होता है 1 बजे से 3 बजे का बीच का वक्त। अब 3 बजे से 5 बजे का जो टाइम होता है वो हमारे ब्लैडर के एक्टिव होने का होता है। उस वक्त क्या करती है हमारी बॉडी, डिटॉक्स करती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह से शाम तक आप मोस्टली पानी अपना 60% पानी आपको जो है वो कंप्लीट कर लेना है 3 बजे के अंदर अंदर। ठीक है, 60% पानी आप अपना 3 बजे के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब पानी बॉडी में रहेगा तो आपकी बॉडी अच्छी तरह डिटॉक्स करेगी। ठीक है, यूरिन आपको ज़्यादा होगा, और यूरिन आपका ज़्यादा डिस्चार्ज होगा उस टाइम पर, क्योंकि और यूरिन से ही बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो यूरिन के ज़रिए होता है। ठीक है, अब अगर पानी का इंटेक आपने कम किया है तो वो 3 से 5 बजे के बीच में आपका यूरिन ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये भी बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करने की बात है कि हम पहले तो अपना ये देखें कि मेरा रूटीन जो सुबह से चल रहा है उसमें वाटर इंटेक कितना है, पानी का कंजम्पशन कितना है। ठीक है, तो मोस्टली जो 3 से 3.5 लीटर पानी तो जनरली सबको पीना चाहिए, लेकिन पानी का जो एक पैमाना है, ठीक है, वो भी वेट के अकॉर्डिंग होता है कि वेट के अकॉर्डिंग कितना पानी लिया जाए। ये अदर मैटर है, इस पर मैं बाद में बात करूंगी। अब इसके बाद शाम की बात आती है कि 5 से 7 बजे का जो टाइम होता है वो हमारी किडनी के डिटॉक्स करने का टाइम होता है, कि इस टाइम पर किडनी डिटॉक्स करती है। 7 बजे के बाद कहा जाता है ना कि पानी कम पीजिए, तो उसका प्रोसेस यही है कि अगर आपने 7 बजे के बाद पानी का कंजम्पशन ज़्यादा किया है तो किडनी का तो एक टाइम है ना कि किडनी 7 ही बजे तक पानी डिटॉक्स करती है। अब उसके बाद जो आपने वाटर इनटेक किया है वो कहाँ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अगर आपने रात में ज़्यादा वाटर इंटेक कर लिया तो वही वाटर आपके जॉइंट्स पर इधर उधर एक्सेस वाटर के तौर पर रहेगा वो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपको आर्थराइटिस, अगर जोड़ों में इकट्ठा हुआ तो आपको आर्थराइटिस की दिक्कत शुरू हो जाएगी। अगर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो सेलुलाइट के तौर पर उसको बोलते हैं कि स्किन की जो आउटर लेयर होती है और जो इनर लेयर होती है उसके बाद में बीच में जो वाटरी फैट इकट्ठा हो जाता है उसको सेलुलाइट बोलते हैं। तो वो सेलुलाइट की शक्ल में आपकी बॉडी में जगह जगह इकट्ठा होगा और बॉडी आपकी जो कहा जाए कि अदरक की तरह हो जाएगी, इधर उधर हर तरफ से निकली हुई नजर आएगी, है ना। तो समझने वाली बात ये है कि बॉडी ऑर्गन्स, आपका जो किडनी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपका है। तो जब वो डिटॉक्स करेगी ही नहीं तो पानी तो आपका इधर उधर स्टोर होगा और उस पानी से आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी जो अभी नहीं समझ में आएंगी, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद आपको उन दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपने ज्यादा पानी का इंटेक कर लिया, कम किया, पहली बात तो ये समझिए कि अगर आपने कम पानी इंटेक किया है तो उससे क्या होगा, उससे आपकी स्किन डल पड़ जाएगी, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जोड़ों में आपके खटखट की आवाज आने लगेगी, आप समझेंगे कि कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये पानी की कमी की वजह से हो रहा है, ठीक है। स्किन रफ हो जाएगी, रैशेस पड़ जाएंगे आपके, और उसके बाद नेल्स जो है इसमें लाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपने जरूरत से ज्यादा वाटर इंटेक किया, 7 बजे के बाद वाटर इंटेक आपने ज्यादा कर लिया, ज्यादा शुरू कर दिया, तो दो बातें होंगी। एक तो आपकी किडनी स्वेल कर जाएगी, ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ज्यादा अगर आपने वाटर इंटेक किया है तो उससे आपकी किडनी स्वेल कर जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम आपको ये होगी कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। अगर आप 7 बजे के बाद पानी पीना शुरू करेंगे ना, या ज्यादा करेंगे या आदी होंगे इस तरह से लेने की, तो आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पेश आएगी और उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। मेन फैक्ट तो यही है कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक हेल्दी दिमाग के लिए नींद का कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद आपको हर हाल में लेना ही लेना है। अब इसके बाद 7 से 9 बजे का जो टाइम आता है वो हमारे पेरिकार्डियम, यानी कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसको कि पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जो क्या करती है, जो जस्ट लाइक ए कुशन की तरह होती है। तो ये क्या करती है, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स का एक कवच है, ठीक है, उसको ये घेरे रखती है। और किस चीज से बचाती है, जैसे मौसम चेंज हुआ है ना, जैसे आप बाहर निकल रहे हैं और मौसम चेंज हुआ, बहुत तेज गर्मी होने लगी, या अचानक से मौसम चेंज हुआ और ठंडक लगने लगी, ठीक है, और भी इस तरह के क्लाइमेट के चेंज होने से जो ऑर्गन्स पे असर पड़ता है, तो ये हमारी पेरिकार्डियम लेयर चूंकि ऑर्गन्स के ऊपर रहती है तो इसको ये कवर किए रहती है कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने देती ऑर्गन्स पर। और इसकी कैपेसिटी जो होती है ना, इसकी कैपेसिटी यानी जो बॉडी ऑर्गन्स की जो कैपेसिटी है उस पर किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, कोई लोड ना पड़े, तो ये पेरिकार्डियम लेयर उनको बचा कर रखती है। और जब ये लेयर क्या होती है, 7 से 9 बजे के बीच में एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब 9 बजे से 11 बजे का वक्त जो होता है वो हमारे ट्रिपल वार्मर के एक्टिव होने का वक्त होता है, ठीक। यानी उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो भी रेस्टिंग मोड में जा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि शाम के वक्त हमारे लंग्स रेस्टिंग मोड में जाने वाले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नींद का वक्त, हमें स्लीपिंग टाइम हमारा स्टार्ट होने वाला होता है कुछ घंटों के बाद, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस एक सुबह से शुरू होता है हमारे बॉडी क्लॉक के हिसाब से। अब अगर हम 9 से 11 बजे के बीच में अगर हम चाहते हैं कि हमें नींद आ जाए, ठीक, तो हमें अपनी तमाम ऐसी एक्टिविटीज को कम कर देना होगा जिससे हमारी एनर्जी लेवल बूस्टअप होती है। जैसे हमें तेज उस टाइम पर शाम के वक्त में एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें तेज कदमों से चलना नहीं है, ठीक है, हमें रनिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करके रखना है। और ये जो ट्रिपल वार्मर है ना, ये हमारे क्या करता है, स्ट्रेस लेवल को धीरे धीरे कम करता जाता है और हमारा माइंड रेस्टिंग मोड में चला जाता है। अब होता क्या है कि हम अपनी खराब लाइफ स्टाइल की वजह से इस टाइम को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। जब हमारे बेड पर जाने का वक्त है उस टाइम हम डिनर कर रहे हैं, उस टाइम हम बातें कर रहे हैं, है ना।
उस टाइम हम वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम हम मोबाइल देख रहे हैं, तो ये भी टाइम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो जब ये टाइम डिस्टर्ब हो जाता है तो जाहिर है नींद के आने का टाइम तो यही 9 से 11 बजे के बीच में। अब ये 9 से 11 बजे का टाइम जब हमने दूसरे कामों में लगा दिया है तो नींद तो आने से रही। फिर क्या होगा, फिर हम सारी रात फेस करेंगे कि नींद आ जाए और नींद नहीं आएगी, और उसकी वजह से हम क्या होगा कि पूरा दिन अपना, फिर से पूरा दिन हम अपना डिस्टर्ब कर लेंगे। अब रात 11 बजे से 1 बजे का वक्त जो होता है वो गाल ब्लैडर के एक्टिव होने का वक्त होता है, जिससे कि बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन वो भी कब होगा, जब रेस्टिंग मोड में होंगे। लेकिन रेस्टिंग मोड में हम क्या होंगे, हम तो मोबाइल देख रहे हैं, हम तो टीवी देख रहे हैं, हम तो बातें कर रहे हैं, रेस्टिंग मोड तो है नहीं ना हमारा। तो वो बाइल जूस का जो सिक्रेशन है वो भी डाउन हो जाएगा, वो भी स्लो मोशन में चला जाएगा। तो आप ये देखिए कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी जो हमें गॉड ने गिफ्ट की हुई है, उसको जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो देखिए कितनी चीजों को हम डिस्टर्ब कर चुके होते हैं, है ना। तो समझने वाली ये बात है कि अगर हम अपनी टाइम को सेट कर ले, अगर हम अपने टाइम को नेचर के अकॉर्डिंग कर ले। देखिए जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, सुबह का पार्ट अलग है, शाम का पार्ट अलग है। ठीक है, लंग्स के एक्टिव होने का सुबह का पार्ट कुछ दूसरा है और डीएक्टिव होने का शाम का टाइम है। तो ये क्या है, ये नेचर के हिसाब से है। ये सूरज की निकलना, सूरज का डूबना, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक पर। ठीक है, और यही डिपेंड करती हैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल को गेन करने के लिए। अगर हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल को लीड करना चाहते हैं, अगर हम टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी उसी तरह से रहें जैसे कि पुराने वक्तों में लोग रहते थे, कोई टेंशन नहीं होता था, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता था, और हर चीज उनकी दुरुस्त थी, ना उनको ब्लड प्रेशर होता था, ना शुगर की प्रॉब्लम थी, ना एसिडिटी के वो लोग मरीज होते थे, कुछ नहीं होते थे। अब आजकल की क्या है कि छोटे छोटे बच्चे देखिए एसिडिटी की प्रॉब्लम करते हैं, है ना, एसिडिटी बनती रहती है, उनको एसिड फॉर्म होती रहती है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हमारा अपना पुअर लाइफ स्टाइल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो बातें हुई हैं, जो कुछ मैंने आपको बताया है, उसको आप लोग अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि देखिए कहने से और करने से फर्क होता है ना। मैं अगर कहूँ आप सुन लें और सुनने के बाद उसको किनारे कर दें, ठीक है, तो रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला ना। मेरा मकसद तो ये था कि मैंने जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में एड ऑन करके एक अच्छी हेल्थ को पाया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक हुई हूँ तो आप सब भी जो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं तो उससे बाहर आ जाए। ठीक है, और एक बेटर फैसला ले अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कि नहीं, हमें जो काम करना है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करना है। ऐसा नहीं कि जब चाहा तब उठ गए सो के, जब चाहा तब सो गए। कोई रूटीन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। देखिए जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होइएगा तब तक अपनी चीजों को बेहतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले टॉपिक में अगले दिन। गुड बाय।